आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आपके अभी रिसेंटली जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम हुआ है 2023, 24, 25 में, उनके ही इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चंस हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, और जो है अभी इनको हम देख लेते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और देखिए आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो सभी जैसे रेलवे है, डीएसएसबी है, और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। और अभी आपको पता है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ऐप को। अदर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज है रेलवे के रिगार्डिंग, जिससे अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी मैंने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सा टाइप की पैकेजिंग होती है? तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। देखो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एनएफएल में। तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। तो आपका जो है प्राइमरी पैकेजिंग ऑप्शन ए में दिया है। तो प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल्स में जैसे एम्पाउल हो गया, आपका वायल्स हो गया, कंटेनर हो गया, डोजिंग ड्रॉपर है, क्लोजर है, सिरिंजेस है, स्ट्रिप पैकेज है, ब्लिस्टर पैकेज है। तो आपको एग्जांपल देके बन जाएगा क्वेश्चन, ब्लिस्टर पैकेज किस टाइप की पैकेजिंग का एग्जांपल है। ओके, प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट यूज्ड इन ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है बच्चों। जैसे कि आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन, मैंने आपको VOW वाओ, जैसे हमारी वैनिशिंग क्रीम में होता है ना, वैनिशिंग क्रीम जिसमें स्टीयरिक एसिड होता है, काफी इंपॉर्टेंट है वैनिशिंग क्रीम का स्टीयरिक एसिड है ना, उसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन है वैनिशिंग क्रीम। तो कह रहे हैं ऑल इन वाटर इमल्शन शुड है HLB वैल्यू। तो HLB वैल्यू तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभी रिसेंटली जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना, मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन, देखना कितनी बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं HLB वैल्यू के क्वेश्चन। तो HLB वैल्यू जो है आपका AMCRE हुआ, उसमें भी HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना है ना। ठीक है, तो ऑल इन वाटर इमल्शन का HLB वैल्यू पूछा है। HLB मतलब कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, इट इज गिवन बाय ग्रिफिन। ओके, तो ऑल इन वाटर इमल्शन का आपने HLB वैल्यू बताना है। 14 to 16 है, 4 to 6 है, 8 to 18 है, 0 to 3। तो 8 to 18 या फिर 8 to 16 भी आपको मिल जाता है। ओके, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑयल इन वाटर इमल्शन की आप लोगों ने HLB वैल्यू बता दी। तो एक बार सारों की पढ़ लो। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की कितनी होती है बच्चों, 3 to 6 होती है, और ऑयल इन वाटर की 8 to 16 या फिर 8 to 18 जो भी ऑप्शन में हो। वैटिंग एजेंट्स की 7 to 9, तो डिटर्जेंट्स की 13 to 15 होती है, 13 से 15। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की 16 से 18 होती है, 16 to 18 होती है। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग या लाइफलाइजेशन। देखो लाइफलाइजेशन वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। फ्रीज ड्राइंग जैसे लाइफलाइजेशन भी कहते हो, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हो। इसमें क्या होता है बच्चों, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड। तो इसमें कह रहा है कि फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन इन वैक्सीन प्रेपरेशन इज प्राइमरली यूज टू। तो फ्रीज ड्राइंग बच्चों क्यों यूज करी जाती है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो देखो इसमें एक्सटेंड शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन अवोर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट। तो अवोर्डोपोइस सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर प्राइमरी यूनिट बताना है आपने वेट की क्या होती है। अवोर्डो जो आपने पढ़े इंपीरियल सिस्टम में आप पढ़ते हो, अवोर्डोपोइस सिस्टम में एपोथेकेरी सिस्टम, 2 सिस्टम पढ़ते हो ना। तो अवोर्डोपोइस P से पाउंड याद रखो, अवोर्डोपोइस ये P से पाउंड याद रखो बच्चों, पाउंड होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवोर्डोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग की, और 1 आउंस में 437.5 ग्रेन्स होते हैं। अवोर्डोपोइस की बात हो रही है। एक दूसरा जो सिस्टम है एपोथेकेरी सिस्टम, जिसको ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो, है ना। एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो। इसमें ग्रेन होता है स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, ध्यान रखना। तो जो आपका अवोर्डोपोइस है, अवोर्डोपोइस में पाउंड है, और एपोथेकेरिस इसमें कैरिस में ग्रेन है। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपी वाज पब्लिश इन द ईयर। तो बीपी का फर्स्ट एडिशन बच्चों याद रखना, क्या याद रखोगे, 1864 याद रखोगे, 1864 याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप्स जो होते हैं ना, इनको स्टरलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज करते हैं। इनोकुलेटिंग लूप्स आर स्टरलाइज्ड बाय डायरेक्ट फ्लेमिंग। ओके, तो डायरेक्ट फ्लेमिंग में ये क्विक और इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का
स्मॉल हीट रेजिस्टेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे इनोकुलेटिंग लूप हो गया, नीडल्स हो गया, तो उनको डायरेक्ट फ्लेमिंग से स्टरलाइज करेंगे। लाइफलाइजेशन जो है आपको पता है, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग होता है। फिल्टरेशन में क्या होता है, इसमें आपको पता है मेथड रिमूव माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड और गैस बाय पासिंग दैम थ्रू ए फिल्टर से पास करते हैं। नोट्स इसमें हीट यूज नहीं होता। डेसिकेशन ये मेथड का ड्राइंग करने से विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन प्रेपरेशन। सपोजिटरी की प्रेपरेशन में वाटर सोल्यूबल बेस कौन सा है, तो सपोजिटरी के बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फ्यू से याद करा रखा है, फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस और वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस है ना। तो आपके देखो इनमें से जो है ग्लिसरो जिलेटिन बेस जो है ना, ये हमारे वाटर सोल्यूबल बेस में आ जाएंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 ग्लिसरो जिलेटिन बेस। सपोजिटरी की बेस एक बार रिवाइज कर लो। देखो सपोजिटरी क्या होती है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। ओके, तो क्लासिफिकेशन इस बेस का मैंने आपको फ्यू से याद करा रखा है, फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस और वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस। फैटी बेस जो होते हैं बच्चों, उसमें थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर याद रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है थियोब्रोमा ऑयल, इसे कोकोआ बटर भी कहते हैं। मोस्ट सुटेबल बेस होता है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए, नॉट सुटेबल फॉर पैशरीज के लिए, नेजल एंड यूरिथ्रस बोगीज के लिए। ओके, तो वजाइनल सपोजिटरीज जो होती है उनको पैशरीज कहते हो, और नेजल बोगीज होते हैं, यूरिथ्रल भी बोगीज होती है। ओके, इसमें थियोब्रोमा ऑयल आ गया। फैटी बेस में इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल आता है, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल आता है। वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस जैसे कि आपने पढ़ा ग्लिसरो जिलेटिन बेस है ना, पर्टिकुलरली पैशरीज के लिए यूज हो रहा है। सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल आते हैं इसमें। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल को कार्बोवैक्स या पॉलीग्लाइकोल से मैक्रोगोल्स भी कहते हो। नेक्स्ट आपकी इमल्सिफाइंग बेस में विटेप्सोल, ये ना सिंथेटिक होते हैं, विटेप्सोल, मासा एस्टेरिनम, मैसिपोल। मासा एस्टेरिनम के बारे में लिखा हुआ है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डाई एंड ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग द फॉर्मूला C11H22COH to C17H35COH. दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिपस सोलिडस। ओके, सपोजिटरी को प्रिपेयर करेंगे, रोलिंग मेथड होता है, हॉट प्रोसेस या फ्यूजन मेथड होता है, और कोल्ड कंप्रेशन मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस। तो इमल्शंस की प्रेपरेशन में जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़ते हो, तो उसमें इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, तो अकेशा तो आपका नेचुरल में आता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सेलुलोज या एगियो, एगियो भी नेचुरल में आता है। तो आपका जो इनऑर्गेनिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो आपके नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, अल्कोहल होते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपका किस में आ गया, इनऑर्गेनिक में आ गया, ध्यान रखना। तो नेचुरल में कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल में जो आते हैं वो अनायनिक होते हैं, वाटरिन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाते हैं। ओके, तो इसमें वेजिटेबल सोर्स वाले हैं नेचुरल, और एनिमल सोर्स वाले हैं। एनिमल सोर्स वाले में हमने वेज से 3 याद रखा है, वूल फैट, एगियो और जिलेटिन याद कर रखे हैं। और वेजिटेबल सोर्स वाला जो प्लांट सोर्स है ना, तो उसमें आपने कैसे याद रखा है, आपने ऐसे याद कर रखा है टापसी है, इस टाइप से आपने याद कर रखा है। तो इसमें ट्रगाकैंथ होता है, अकेशिया होता है, अगार होता है, पैक्टिन होता है, स्टार्च होता है, आरिस्मोस कॉन्ड्रस जो होता है, ये आपके नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो गए। सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड में बच्चों मिथाइल सेलुलोज आएगा ना, सेलुलोज के डेरिवेटिव जो है मिथाइल सेलुलोज आ गया है ना। तो ये सस्पेंडिंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है मिथाइल सेलुलोज। ओके, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं इसमें अनायनिक, ये अनायनिक वेरियस अल्कली सोप ये सब आ जाएंगे, इसमें मेटालिक सोप आ जाएंगे। ठीक है, SLS आ जाएगा, SLS अनायनिक में आता है। SLS की HLV वैल्यू बच्चों 40 होता है, ध्यान रखना है ना। और कटायनिक जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है, सेट्रीमाइड, बेंजीथोनियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बेंजलकोनियम क्लोराइड किस टाइप का है, कटायनिक है, अनायनिक है, नॉन आयोनिक है। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड आपका कटायनिक होता है, सेट्रीमाइड भी कटायनिक है, बेंजीथोनियम क्लोराइड भी कटायनिक है। SLS अनायोनिक में आता है। नॉन आयोनिक में आपके ट्विन्स और स्पैन्स पढ़ते हो। ओके, ट्विन्स और स्पैन्स नॉन आयोनिक में आते हैं। तो नॉन आयोनिक में ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, सोर्बिटन मोनोपामेटेट आ गया। इनऑर्गेनिक में मैंने आप क्वेश्चन में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था, बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इनऑर्गेनिक में आते हैं। अल्कोहल में कार्बोवैक्स, कोलेस्टेरॉल, लैसिथिन आता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस कोज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इशू। तो टैबलेट के डिफेक्ट, तो बच्चों टैबलेट के डिफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन टैबलेट के डिफेक्ट से बनेगा ही बनेगा। अच्छे से पढ़ लेना,
जरूर आएगा टैबलेट के डिफेक्ट से एक क्वेश्चन, क्योंकि ना जितने भी अभी एग्जामिनेशन हुए हैं बच्चों रिसेंटली सभी में टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कह रहे द फॉलोइंग फिनोमेना, क्या कह रहे हैं इसमें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इट इज नोन एज मॉटलिंग। क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों टैबलेट के सर्फेस पे, इसे मॉटलिंग कहोगे। क्या कहोगे, मॉटलिंग कहेंगे ना। तो टैबलेट के सारे डिफेक्ट आपको आने चाहिए। कैपिंग में क्या होता है बच्चों, कैपिंग में क्या होता है, टॉप या बॉटम जो होता है टैबलेट का वो सेपरेट हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। तो इसमें पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट है ना। लैमिनेशन एल से लेयर, तो लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ टैबलेट में 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, दिस इज लैमिनेशन। चिपिंग में क्या होता है, टैबलेट के एजेस ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस है ना। स्टिकिंग में क्या होता है, स्टिकिंग में डाइवोल से अडहेयर हो जाएगी टैबलेट जो होती है वो अडहेयर हो जाएगा डाइवोल्स टैबलेट मटेरियल। पिकिंग में क्या होता है, जो पंच के अडहेयर होके वो रिमूव ऑफ हो जाती है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टैबलेट वो स्टिक हो जाएगा, पंच से चिपक जाएगा एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ, और रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द टैबलेट बाय पंच फेस है ना। तो यहाँ पर एक पिकिंग मॉटलिंग में आपने पढ़ लिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम, तो अभी बताया मैंने आपको VOW, ये आपका जो है ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाती है, जिसकी एचएलवी वैल्यू आपने 8 to 18 पढ़ी है अभी, या फिर 8 to 16 बोल दो है ना। जो अभी आपने पढ़ा है ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की एचएलवी वैल्यू कितनी पढ़ी है, 8 से 16 पढ़ी है। और वैनिशिंग क्रीम में ऑल इन वाटर टाइप का जो है इमल्सिफाइंग एजेंट है, ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अभी मैंने क्या बताया, स्टीयरिक एसिड। याद रखना बच्चों वैनिशिंग क्रीम का स्टीयरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है 0.06 ml ऑफ ए लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू कन्वर्जन जो है आपके बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। 0.06 ml जो होता है बच्चों आपका एक ड्रॉप जो होता है ना, 1 ड्रॉप में कितना होता है, 0.06 ml होता है। 1 ड्रॉप इट इज इक्वल टू 0.06 ml। ओके, बाकी 1 टीस्पूनफुल में कितना, टेबल स्पूनफुल में, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 1 ड्रॉप में 0.06 ml, 1 टीस्पूनफुल में 4 ml, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, टेबल स्पूनफुल में 15 ml, ठीक है। और 2 टेबल स्पूनफुल का मतलब होता है 1 फ्लूइड आउंस। तो 1 फ्लूइड आउंस में बच्चों 30 ml होता है, ध्यान रखना। और 1 वाइन ग्लास फुल में डबल कर दो, 30 का 60 कर दो। उसके बाद टी कप फुल में 120 ml, टम्बलर फुल सबसे लास्ट में 240 ml, ध्यान रखना। नहीं तो जो द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन के मेथड में फिजिकल मेथड आता है, केमिकल आता है, मैकेनिकल में बच्चों फिल्ट्रेशन आता है ना। और फिजिकल में ड्राई हीट, मोस्ट हीट और रेडिएशन, ये फिजिकल में आते हैं। ड्राई स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। और केमिकल में जो आपका गैस स्टरलाइजेशन आता है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो अभी देखो इसमें केमिकल का पूछा आपसे, तो ड्राई हीट, मोस्ट रेडिएशन तो आपके फिजिकल में आ जाएगा। तो केमिकल में तो गैसेस स्टरलाइजेशन जिसमें इथिलीन ऑक्साइड यूज करते हो ना, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। मेथड देखो स्टरलाइजेशन के मेथड में फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल होता है। फिजिकल में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। केमिकल में बच्चों स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, और गैसेस स्टरलाइजेशन जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोल, लैक्टोन यूज होता है। मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन आता है आपका, जिसमें बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज करोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम को आपने ग्राम में, बच्चों इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी बच्चों एग्जामिनेशन में हमारे बनते हैं। डेसीग्राम जो है उसको आपने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये आना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम है, इस टाइप से। तो डेसीग्राम को हमने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम होते, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई देखो आपका जो है 1 डेसीग्राम इट इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। ओके, ध्यान रखना इसका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सिंपल से आपको पता ही है। हेक्टाग्राम में 100 ग्राम होते हैं, और डेकाग्राम में 10 ग्राम याद रखना। डेसीग्राम में 0.1 ग्राम, सेंटीग्राम में 0.01 ग्राम, मिलीग्राम में 0.001 ग्राम। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो, 1 ग्राम में आप लिख सकते हो 1000 mg लिख सकते हो ना, और 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम लिख सकते हो, और 1 ग्राम में 10 जो है डेसीग्राम लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप से। ओके, एक ही बात है, क्योंकि इस 10 को आप इधर लेके आओगे तो 0.1 बन जाएगा। ओके, which of the following give the Dilling formula used for calculating dose of child from 12 to
20 ईयर ऑफ एज, है ना। तो 12 से 20 साल के बच्चे की डोज को कैलकुलेट करने के लिए डिलिंग फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के साथ साथ फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो देखो आपका जो इसमें एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 अडल्ट डोज, ये आपका बच्चा फ्राइड्स फॉर्मूला दिया हुआ है। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है? एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 अडल्ट डोज, एज इन ईयर बाय 20 अडल्ट डोज। बच्चों ये हमारा कौन सा है? ये हमारा डिलिंग्स फॉर्मूला जो आपसे क्वेश्चन में बना हुआ है। क्वेश्चन एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज और एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 एज इन ईयर डिवाइड बाय एज प्लस 12। तो ये आपका बच्चों यंग्स फॉर्मूला है। कौन सा है? यंग्स फॉर्मूला। ओके, और एज इन मंथ बाय 100 ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट टू प्रिवेंट टूथ डीके बाय प्रमोटिंग रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल, है ना। टूथ डीके को प्रिवेंट करेगा तो हमारा कौन सा करता है? फ्लोराइड करता है ना। ऑप्शन 2 सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो ना आप, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विच परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेंशन इज यूज्ड व्हेन सॉलिड केमिकल को डिजोल्व कर रहे हो इनटू लिक्विड। बच्चों सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करा मतलब कि वेट पर ml, है ना। मतलब कि जो ग्राम पर ml, वेट पर ml नहीं कहेंगे बच्चों, इसको ग्राम पर ml बोलेंगे, है ना। मतलब कितना ग्राम डिजोल्व करा, कितने ग्राम में। और इसको कैसे लिखोगे? परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम लिखा जाएगा। सॉलिड इन, जैसे अब मान लो 1% वेट पर वॉल्यूम है ना। 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, तो समझ आया। वेट पर वॉल्यूम आपको परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम ऑप्शन सी में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस। देखो प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है बच्चों? RX, जिसमें टेक द यू टेक आता है, सुपरस्क्रिप्शन हो गया। सुपरस्क्रिप्शन के बाद आता है इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। तो आपसे पूछा विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म क्या बनानी है, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। तो ये सब्सक्रिप्शन में आता है। सब्सक्रिप्शन दे रखा ऑप्शन 3 में। सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है ये प्रिस्क्रिप्शन के बाद मिल गया रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। तो सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक द यू टेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सिग्नेचर ऑन डायरेक्शन टू द पेशेंट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स। का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो ना बच्चों, तो कौन सी टैबलेट की मशीन यूज करी जाएगी? सिंगल पंच मशीन, रोटेरी पंच मशीन, हैंड ऑपरेटेड। देखो लार्ज स्केल के लिए हैंड ऑपरेटेड तो यूज नहीं करोगे, है ना, मल्टी पंच। तो यहाँ पर रोटेरी वाली जो होते हैं रोटेरी टैबलेट मशीन यूज करी जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू ए बेड, है ना। तो बेड मतलब कि किसकी बात हो रही है? बेड आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में आपने पढ़ा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में लिखा हुआ है। ये किसके लिए यूज करते हो? ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स ना, प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स की प्रोडक्शन में ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना उनकी ड्राइंग के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज किया जाएगा। इसका वेरिएंट होता है प्लग फ्लो ड्रायर, याद रखना। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल RX। तो मैंने आपको बताया सुपरस्क्रिप्शन में RX का मतलब टेक द यू टेक होता है, तो सुपरस्क्रिप्शन में बताया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल वेरीज फ्रॉम। तो सॉफ्ट कैप्सूल का कंटेंट कितना होगा? 50 से 80 ml बहुत ज़्यादा हो गया, 120 से 80 बहुत ज़्यादा हो गया, 90 से 100 भी बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चों ऑप्शन बी सही है, 0.1 ml से 30 ml। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस्ड। कह रहे प्रिस्क्रिप्शन की कौन सी फॉर्म में कह रहे कि किस फेज में प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करते हैं सुटेबल फॉर्म में? कंपाउंडिंग में, कलेक्टिंग एंड वेइंग। तो इसमें तो कलेक्ट और वेई कर रहे हो, रिसीविंग में, रीडिंग में नहीं करेंगे, ये कंपाउंडिंग में होता है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर के बारे में कौन सी बात सही लिख रखी है? फिर दीज आर मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन फॉर एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक पर्पस, बिल्कुल सही बात है ना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक प्रॉपर्टी होती है। दिस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट इन विच स्टार्च
काओलिन और टैल की यूज वन ऑफ द फॉर्मुलेशन। तो ना दोनों बातें ना डस्टिंग पाउडर की वैसे ही लिख रखी है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड। प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने के उसके ऊपर क्या होना चाहिए? भाई आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो जब वैलिड होगी जब उसके ऊपर क्या होगा, नेम ऑफ मेडिसिन का नेम। अगर सिर्फ मेडिसिन का नेम लिख दिया आपने तो वैलिड है प्रिस्क्रिप्शन? भाई ऐसे वो तो कोई भी लिख के ले आएगा। हाउ टू टेक उसमें लिख रखा है कैसे लेनी है तो उससे वैलिड हो जाएगी क्या? क्वांटिटी कितनी डिस्पेंस करनी है तो इसे वैलिड हो जाएगी? नहीं, सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर जब होगा तो वैलिड होगी। ओके, ऑप्शन डी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रिलेटेड। तो पोसोलॉजी की डेफिनेशन बहुत सारे एग्जाम में बन गई बच्चों, बहुत सारे। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ डोज है ना, देखो सोर्स नहीं ड्रग का, क्वालिटी नहीं करते, कंपोजिशन है क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना आपकी जो ड्रग है कितनी मतलब 0.10 mg 20 mg, मतलब डोज की स्टडी है ना, ड्रग की डोज की स्टडी होती है ना, तो क्वांटिटी ऑफ ड्रग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करने प्रिस्क्राइब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, डोज फॉर्म तो ये आपका उसमें आया था किसमें, विच पार्ट, हाँ प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट हो गया ना, तो आपका सब्सक्रिप्शन में आ गया है ना। देखो रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाँ सॉरी बच्चों ये, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट फॉर एन इंटरनल यूज के लिए कौन सा लिक्विड नहीं होता है ना। तो सिरप से इंटरनल यूज के लिए होते हैं, इलिक्सर से होते हैं, एरोमेटिक वाटर। तो लिनीमेंट बच्चों, लिनीमेंट ये इंटरनल यूज के लिए नहीं होते, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लिनीमेंट। लिनीमेंट जो होते हैं लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन पे अप्लाई करते हैं। लिनीमेंट्स यूजुअली अप्लाई टू द स्किन, इनको विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई करोगे। शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करो क्योंकि बिकॉज दे मे कोज एक्सेसिव इरिटेशन, ध्यान रखना। इंडियन फार्माकोपिया जो है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है? आईपी में इंडियन फार्माकोपिया में आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन ऑफ ड्रग, बोल मिल का प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो इसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। बोल मिल में क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, याद रखना। कटर मिल में कटिंग होता है, डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है सारे। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, और कौन सा बच गया? देखो विच ऑफ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द एंटी साइबोज यूज इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो एंटी साइबोज, एंटी मतलब बिफोर, साइबोज मतलब मील या फूड, बिफोर मील या बिफोर फूड। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ आइडल रबर क्रोजर का क्वालिटी नहीं है आइडल रबर क्रोजर का। कह रहा है इट शुड विद स्टैंड द स्टेलाइजेशन टेम्परेचर को विद स्टैंड करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव टू द प्रेपरेशन में एडिटिव माइग्रेट करेगा तो कैसा वो आइडियल हुआ? गलत है भाई। शुड बी कंपैटिबल विद द प्रेपरेशंस कंटेन द कंटेंट, बिल्कुल सही कंपैटिबल होना चाहिए। प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है ना, तो नहीं में तो ऑप्शन बी आ गया अपना, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। तो वही आपसे पूछे हुए हैं, वही कन्वर्जन के ऊपर है। तो आपने 1 ड्रॉप में 0.06 ml पढ़ा है, बाकी 0.05 भी चल जाएगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 1 फ्लूइड आउंस मैंने आपको 30 ml बताया, तो 25 ml तो बिल्कुल गलत हो गया बच्चों, 30 ml होता है ना। 1 टीस्पून फुल में आप पढ़ते हो 4 ml या 5 ml भी आ जाता है। 1 पिंट में आपका जो है 480 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया, बाकी ये मैंने अभी आपको हमने देख लिया। नेक्स्ट डैश प्रेपरेशन से विच आफ्टर इवेपोरेशन फॉर्म में फिल्म ऑन कट और वाउंड पे, वुंड जो होता है उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी। कौन सी प्रेपरेशन है जो इवेपोरेशन के बाद में क्या छोड़ देंगी, वहाँ पर फिल्म बन जाएगी वुंड के ऊपर? तो लोशंस होते हैं, गार्गल्स होते हैं, इरिगेंट्स होते हैं, कोलोडियंस। तो ये बच्चों कोलोडियंस होते हैं। क्या होते हैं? कोलोडियंस। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई डोजेस फॉर्म की 1 लाइन डेफिनेशन करके रखना, क्वेश्चन बनता है। कोलोडियंस लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज, इसमें होता है पायरोजैलिन होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथिलीन इथाइल ईथर। दे आर यूज एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव और एज टॉपिकल ड्रग व्हीकल। दे आर मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके, जैसे इन विच ईयर 9th एडिशन ऑफ आईपी, आईपी के सारे एडिशन आपको पता ही है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है 50, 55, 66, 85,
10, 14, 18 और लेटेस्ट 2022 वाला जो था, है ना। ओके तो इसमें देख लो आपसे 9th पूछा 2020, ये फर्स्ट वाला 1955, उसके बाद 1966 में सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ 1996 में, फिफ्थ 2007 में, सिक्स 2010 में, सेवन 2014 में, एट्थ 2018 में, नाइन्थ 2022 में। तो आंसर जो है 2022 ऑप्शन 3 में दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आईपी के सारे एडिशन लिख रखे हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 का, इसका सप्लीमेंट याद रखना 1960 में आया, और सेकंड एडिशन 1966 का, इसका सप्लीमेंट 1975 में आया। बाकी मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशंस ऑप्थेल्मिक इंसर्ट लैक्रीसर्ट इज यूज्ड। कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज करोगे, वोटरी आई के लिए, रेडिश आई के लिए, ड्राई आई के लिए। तो ये जो होता है ड्राई आई जो होती है ना, उसके लिए यूज करा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्राई आई के लिए। लैक्रीसर्ट करो, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आई के लिए। करेक्टो कंजक्टिवाइटिस, सिका एक्सपोजर, keratitis and decrease corneal sensitivity. Okay, it is also used to treat recurrent corneal erosions. How it is, इसको यूज करते हैं small clear insert that looks like a grain of rice. Okay, it is placed in between the lower eyelid and the eyeball. Okay, it is used once a day. Next, tablets are designed to satisfy dash use. Tablets के बारे में बताना, टॉपिकल इनको अप्लाई करोगे, पेरेंट्रल दोगे, इनको टेबलेट को पेरेंट्रल दोगे क्या, रैक्टल दोगे, या फिर सिस्टमिक। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सिस्टमिक, है ना। नेक्स्ट है भाई, माउस से टैबलेट लेते हो, सिस्टमिक एक्शन दिखाती है। वाई सब कोटिंग इज प्रोवाइड ऑन टैबलेट, पर सब कोटिंग को प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट सोलिबिलिटी इन एसिडिक मीडियम। भाई एसिडिक मीडियम में सोलिबल ना हो तो उसके लिए तो आपकी एंटायरी कोटिंग आती है ना भाई, वो आपका एल्कलाइन मीडियम में इंटेस्टाइन में जाके ही डिजोल्व होती है, वो आपकी एंटायरी कोटिंग होती है। टू अवॉइड डिटेरियोरेशन ऑफ माइक्रोबियल अटैक टूवर्ड्स थिकनेस टू इंक्रीज बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए, टैबलेट का जो बल्क साइज होता है उसको बढ़ाने के लिए सब कोटिंग करी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपके शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, तो उसमें आपका सील कोटिंग मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हो, सब कोटिंग में आपका जो होता है बल्क बढ़ाने के लिए, सिरप कोटिंग जो होता है इसमें कलरेंट्स ऐड होते हैं, फिनिशिंग होता है, पॉलिशिंग में बीज वैक्स यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द लिक्विड ऑफ सॉलिड ड्रग आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस, है ना। तो कौन सी प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म की बात हो रही है बच्चों, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। तो आपके एरोसोल्स होते हैं जो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म में आते हैं, कौन से होते हैं, कैप्सूल, एनिमा, सैशे होते, दिस आर एरोसोल्स। ओके नेक्स्ट बेस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स के लिए आपने मैनिटोल पढ़ा, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टैबलेट, डिफेक्ट नहीं है, मॉटलिंग होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। क्रैकिंग भी होता है, चिपिंग में ब्रेक हो रहे थे टैबलेट के एजेस, है ना, और क्रैकिंग में क्रैक हो जाएगी। तो टिनिंग में हमने कुछ टिनिंग नहीं तो नहीं पढ़ा, है ना, टैबलेट के डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या कह रहे, रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज होना, तो ऐसा नहीं होता। इंक्रीज इन ब्लड का वॉल्यूम बढ़ना भी नहीं होता, इंक्रीज इन रेट ऑफ डायजेशन नहीं होता, देखो डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर ए डिजीज। ओके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास का मेजर कंपोनेंट क्या है, बोरिक एसिड है, सिलिका है, सोडियम ऑक्साइड। तो मेनली ना इसमें सिलिका होता है, ग्लास का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सिलिका। ओके नेक्स्ट है ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल इज डन, तो एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए जो होते हैं आपकी ब्लेंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज करोगे, तो इसके लिए आपके होते हैं बॉल मिल, कौन से, रबर बॉल मिल। नेक्स्ट पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोओलिएट, तो पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोओलिएट, तो ये स्पैन्स की बात हो रही है ना ये पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोओलिएट है ना, तो ये आपके क्या है, पॉलीसॉर्बेट्स जो कि ट्विंस होते हैं। ओके तो इसमें क्या है, मोनोओलिएट। तो मैंने आपको एलपीएस तो याद करा रखा है, 20, 40, 60, 80, है ना। ओलिएट की बात है तो ये 80 वाला होगा, LPSO, है ना। तो आपका जो है ये ट्विन 80 हो जाएगा। ट्विन्स आर पॉलीसॉर्बेट्स एंड स्पैन्स आर सॉर्बिटल एस्टर्स। तो पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोओलिएट ये ट्विन 80 हो जाएगा। ये ट्विन्स और स्पैन्स नॉन आयोनिक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं। ओके तो आपका ट्विन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो या चल भी वैल्यू लिख रखी है इनकी, ट्राइकैंथ की याद कर लेना, 13.2 होती है। वोट्रिनोल टाइप का इमल्शन बनाएगा, ट्राइकैंथ। पॉलीसॉर्बेट 80 जो स्पैन 80 है, इसका चल वैल्यू 15 है। और जो है अच्छा ये जो पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं ना वो तो आपके ट्विन्स होते हैं बच्चों, ट्विन्स पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं। ट्विन्स क्या होते हैं, पॉलीसॉर्बेट। इसकी ट्विन 80 की कह रहे हैं, ट्विन 80 क्या चल भी वैल्यू कितनी है, 15 होती है। ओके और आपका सॉर्बिटल मोनोस्टेरेट ये स्पैन है बच्चों, ये स्पैन होते हैं।
ठीक है। तो सॉर्बिटल मोनोस्टेट मतलब LPS, तो ये स्पैन 60 हो गया है ना, तो ये एचआईवी वैल्यू 4.7 है। पोलियोक्सीथिलीन सॉर्बिटल मोनोस्टियरेट, ये आपका पोलिसॉर्बेट्स है ना, ये आपके ट्विंस हैं। पोलिसॉर्बेट 60, इसकी एचआईवी वैल्यू ट्विंस की मतलब ट्विंस हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनकी एचआईवी वैल्यू ज़्यादा होती है। स्पैन्स लिपोफिलिक होते हैं, इनकी एचआईवी वैल्यू कम होती है, ध्यान रखना आप। ओके, थोड़ा सा ना कई बार जैसे ट्विन इसकी पता है एग्जाम में बनी हुई है, ट्विन की ना, ट्विन 80 की इसकी एक बार एग्जाम में पूछी हुई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में पूछा हुआ है कि बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सली। तो टेम्परेचर से ही रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एज टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। विच कैप्सूल साइज का मैक्सिमम कैपेसिटी, तो कैप्सूल के साइज की आपने पढ़े हुए हैं, तो हमने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट वाला तो एस वाला स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होता है वो तो 5 वाला होता है, 5 वाला, और लार्जेस्ट आपने 000 वाला लार्जेस्ट पढ़ रखा है। ओके, तो कैपेसिटी आप पढ़ते हो 000 वाला जो है उसकी कैपेसिटी कितनी पढ़ते हो 950 mg, उसके बाद 00 वाले की आपने 650 पढ़ी है, उसके बाद 450 पढ़ते हो 0 वाले की, है ना। उसके बाद जो आपका 1 वाले की 300 mg, याद रखना बच्चों 1 वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 वाले की आपने 50 कम करने हैं, आप 250 mg। उसके बाद जो 3 वाला है उसकी 200 mg होगी, 4 वाले की 150 mg होगी, 5 वाले की 100 mg होगी। तो आपने लास्ट में क्या करना, 50-50 का अंतर है ना। देखो 100 होगा, उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, यहाँ तक तो 50-50 का अंतर याद रखो। उसके बाद सीधा 150 का अंतर करो, 450 करो, 300 के बाद 450, 150 का अंतर, 150 का अंतर, 450 के बाद आपने 650 200 का अंतर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है 950 है ना, तो 6 और 3 9, उसके बाद 300 का अंतर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आकर मैंने आई थिंक इसके ऊपर एक छोटा वीडियो बना भी रखा है, मेरे हिसाब से शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कैपेसिटी तो आपकी सिंपल होगी, S5 वाले की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होती है 100 mg होती है। ओके, ध्यान रखना कैप्सूल की कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट चाइल्ड डोज इफ द एज ऑफ चाइल्ड कितनी दे रखी है 5 ईयर्स, एडल्ट डोज दे रखी है 60 mg। तो निकाल दो इसको, किससे निकालोगे, यंग्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, डीलिंग से भी निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें देखो डीलिंग से आसानी से निकल जाएगा ये कि एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज 600 mg दे रखी है ना, तो ये चला गया 150 mg आ गया ना। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म ओमनी मैने, ओमनी मतलब एवरी, मैने मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग होता है, एवरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में कौन सी बात सही है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे वैक्सीन्स वगैरह ये आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, है ना। दे कंटेन ओनली सिंथेटिक कंपोनेंट, दे स्टिमुलेट, ये क्या करते हैं बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कराते, क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। नॉट यूज, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों डिजीज की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन देते हैं ना, है ना, तो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करा देते हैं। ऑप्शन 3 नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में देख लो, लिख रखा है प्रिपरेशन मीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन्स होते हैं, या फिर ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि एंटीटॉक्सिन, एंटीटीसीरम, या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन हो गया। मेजॉरिटी ऑफ इम्यूनोलॉजी का प्रोडक्ट बैक्टीरियल वैक्सीन, बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स, एंटीटॉक्सिन्स शुड बी स्टोर्ड, इनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हो। क्लासिफिकेशन में इम्यूनोलॉजी का प्रोडक्ट एक्टिव इम्यूनेशन के लिए वैक्सीन टॉक्सोइड्स होते हैं, पैसिव इम्यूनेशन के लिए एंटीटॉक्सिन, एंटीटीसीरम, और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आपके टॉक्सिन और preparations used for tuberculosis टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। मैंने आपसे बताया था ना, देख लो टैबलेट के डिफेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं बच्चों। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट, इट इज नोन एज मॉटलिंग। क्या होगा, इसको क्या कहोगे, मॉटलिंग कहोगे ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। कंपैटिबल विद, तो प्राइमरी अमीन्स किसके साथ में इनकम्पैटिबल है, लैक्टोज, मेनिटोल, मिथाइल सेलुलोज या अकेशिया। तो लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज के साथ में अमीन कंटेनिंग ड्रग अगर यूज कर रहे हैं और वहां पे एज ए डाइल्यूएंट लैक्टोज को यूज करा ना, तो क्या होता है, मिलियार्ड रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या होता है ये मिलियार्ड रिएक्शन, जिसमें टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है। ओके, तो प्राइमरी जो अमीन्स होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं हमारे लैक्टोज के साथ में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हेन प्राइमरी अमीन इंटरेक्ट करेगी लैक्टोज मिक्सचर कैन डेवलप ब्राउन कलर ओवर टाइम, है ना, इंडिकेटिंग द मिलियार्ड रिएक्शन। डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की बात हो रही है, तो डिस्पर्स्ड पार्टिकल मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी।
बताइए, पार्टिकल शुड डिजोल्व कंप्लीटली, डिजोल्व हो जाने चाहिए, पार्टिकल शुड रिमेन यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड विदाउट नीड फॉर शेकिंग, या पार्टिकल शुड सेटल स्लोली एंड बी इजिली डिस्पर ऑन शेकिंग। शेक, देखो पार्टिकल जो है धीरे धीरे सेटल, उनको आप शेक करो ना तो वो आसानी से रिडिस्पर्स हो जाने चाहिए। तो ये हमारा होता है फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस के लिए जो हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए होती है ना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर कैप्सूल की सीलिंग के लिए ना बच्चों, देखो कैपिंग तो आपको पता ही है आपका डिफेक्ट में आता है, तो यहाँ पर बेंडिंग जो होता है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच टेस्ट एंश्योर दैट कोटेड टैबलेट मीट द रिलीज प्रोफाइल, है ना, कोटेड टैबलेट मीट देयर रिलीज, मतलब कि टैबलेट जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज कर रही है, तो कौन से टेस्ट से आप एंश्योर कर सकते हो? डिसइंटीग्रेशन से, डिसोल्यूशन से, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस। तो ये हमारा डिसोल्यूशन जो होता है ना उससे हम इंश्योर करेंगे, ऑप्शन बी नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू एनहेंस सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग की सोल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? चेंजिंग द ड्रग को सोल्ट फॉर्म में चेंज कर दो, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करा दो, सर्फेक्टेंट को यूज कर लो, कॉम्प्लेक्स साइक्लोहेक्सेन, देखो सारे यूज करते हैं लेकिन आपसे मोस्ट कॉमन पूछा है ना, तो आप क्या कहोगे? पार्टिकल साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है, इन क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन विच ISO क्लास कोरस्पोंड टू मैक्सिमम अलाउएबल पार्टिकल साइज, पार्टिकल काउंट ऑफ 3520 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर फॉर पार्टिकल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, तो कौन सी ISO की क्लास है? तो यहाँ पर हमारी कौन सी 6, 8, 5 या 7 में से हमारी हो जाएगी ISO क्लास 5। जैसे व्हाट टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम डिलीवर अ कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल ड्रग डोज, कौन सा एरोसोल का सिस्टम है जो क्या डिलीवर कर रहा है? कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड ड्रग डोज। तो ये क्या है? ड्राई पाउडर इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, नेजल स्प्रे पंप, नेबुलाइजर। तो ये हमारे मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं। कई बार ना इसकी फुल फॉर्म भी पूछ गया है, MDI की फुल फॉर्म क्या है? मीटर डोज इनहेलर, याद रखना, DPI ड्राई पाउडर इनहेलर। नेक्स्ट, इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट इरिटेशन कॉज बाय pH इम्बैलेंस की जो इरिटेशन होती है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? भाई देखो pH की इम्बैलेंस की वजह से ना दिक्कत हो रही है, तो क्या pH को चेंज ही मत होने दो। अब भाई कौन है जो pH के चेंज को रोकेगा? हमारे बफर रहे ना, हमारे पास तो बफर है। बफर क्या करते हैं? रजिस्टर चेंज इन pH के चेंज को रजिस्ट करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? कौन सी जो इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन प्रिवेंट करेगा? तो हमारे बफरिंग एजेंट होते हैं वो प्रिवेंट करेंगे, है ना, बफर्स जो होते हैं। नेक्स्ट है, मिथिलीन ब्लू इज यूज इन पेरेंटल। तो मिथिलीन ब्लू जो होते हैं 1% मिथिलीन ब्लू बच्चों यूज होता है। जो आपका लीक टेस्ट होता है, लीक टेस्ट किसका? एम्पाउल्स के लिए जो लीक टेस्ट होता है उसमें आपका 1% मिथिलीन ब्लू, याद करना कहां पर है? लीक टेस्ट, ऑप्शन डी में आपको दिया, लीक टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट है, रैट होलिंग फिनोमिना रिलेट्स विद। तो रैट होलिंग फिनोमिना क्या है? फिलिंग, कैप्सूल की फिलिंग से रिलेटेड है। पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन या मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो ना ये पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स जो होता है उससे रिलेटेड होता है आपका रैट होलिंग फिनोमिना जो होता है। ओके, कह रहे ये ना एक डिफेक्ट होता है जहां पर पाउडर ग्रैनुलेशन मटेरियल विद इन अ होपर और फीडर फॉर्म ए चैनल और rat hold directly above the discharge point leading to uneven flow and inconsistent tablet weight हो जाएगा as a material preferentially flow through this channel, है ना, एक चैनल से क्रिएट हो जाएगा instead of evenly distributed across the entire surface। तो ये rat holding होता है। तो ये किस रिलेटेड है? पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। बच्चों ये मिल के प्रिंसिपल बहुत सारे एग्जाम में बने हैं। तो इम्पैक्ट हमारा होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट। ये हैमर मिल का इम्पैक्ट आपको रेलवे 2019 में भी पूछा गया था। ओके, तो देखो अभी रिसेंटली भी पूछे गए हैं क्वेश्चन से। तो आपका इम्पैक्ट किस में है? डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल दोनों में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। वट is used vulcanizing agent in rubber for the construction of closures for the packaging of pharmaceuticals। vulcanizing agent की बात हो रही है तो बच्चों हमारा सल्फर यूज होगा। vulcanizing agent में क्या आता है? हमारा सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज ए सोलवेंट। कह रहे ड्रग के एक्सट्रैक्शन में अगर वाटर को एज सोलवेंट यूज करो तो क्या डिसएडवांटेज है उसके? कह रहे बहुत चीप होता है। तो भाई ये तो डिसएडवांटेज नहीं, तो एडवांटेज है, नॉन टॉक्सिक एडवांटेज है। इट लीड टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सब्सटेंस। देखो वाटर है तो वो हाइड्रोलिसिस करा देगा, ये डिसएडवांटेज है। बाकी इट कैन डिसॉल्व वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मेकिंग देम अनहाइड्रस। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करा जाता है हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से, उनको अनहाइड्रस बना दिया जाता है। लाइफलाइजेशन तो आपने पढ़ा है, फ्रीज ड्राइंग बोलते हो, डेसिकेशन, इग्निशन या एक्सिकेशन, दिस इज एक्सिकेशन। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा एक्सिकेशन। नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। तो देखो ड्रॉप स्प्रे एनिमाज नहीं होंगे, हमारा थ्रोट पेंट हो गए। तो मैंने आपसे हर बार ये एक बात कही है, डोजेज फॉर्म की आपको वन लाइन डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए भाई, कौन सी डोजेज फॉर्म किस टाइप की है, किसके लिए यूज करते हो। मुझे द फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, देखो सैलिसिलिक एसिड नहीं होगा, आपका नियोमायसिन है ना, ये आपके एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एम्पटी कैप्सूल की शेल फॉर ओरल यूज। तो कैप्सूल की शेल तो हमें पता है जिलेटिन की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, जिलेटिन की। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन का कितना होता है, 150 से 250 ग्राम, याद करा रखा है कि नहीं करा रखा, 150 से 250 ग्राम याद करना इंपॉर्टेंट है बच्चों। एज पर लीगल एस्पेक्ट ऑफ ए ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक विटामिन प्रोडक्ट वैक्सीन सीरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशन के लिए हमने याद करा है क्या, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायो अवेलेबिलिटी, मार्क द करेक्ट आंसर, कंप्रेस टैबलेट, सोल्यूशन, कैप्सूल्स या सस्पेंशन। सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी आपने पढ़ा है सोल्यूशन फॉर्म की होती है, तो 2 ऑप्शन तो काट दो, सोल्यूशन के बाद बच्चों सस्पेंशन आएगा, फिर आपके कैप्सूल्स आएंगे, देन कंप्रेस्ड टैबलेट्स आएंगी। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग को सोक कर रहे हैं विद द मेंस्ट्रम के साथ में क्लोज वेसल में फॉर एनफ टाइम, ताकि मेंस्ट्रम पेंट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिसॉल्व द सोल्यूबल कांस्टेंट, दिस इज नोन एज मैसिरेशन। क्या कहेंगे इसको, मैसिरेशन होता है। मैसिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जहां पर क्या होता है, जो आपका पाउडर क्रूड ड्रग होता है उसको क्लोज वेसल में मेंस्ट्रम के साथ में रख देते हो एनफ टाइम के लिए, ताकि मेंस्ट्रम जो है बच्चों वो पेनिट्रेट कर जाएगा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग में, है ना, और जो उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के अंदर के वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद आनंद ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। देखो इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है, कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है जिसमें केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करोगे बच्चों, मिनिमाइज कर सकते हो उनको कैसे, बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग, जो आपका इंग्रेडिएंट है उनको या तो ऐड कर लो किसी दूसरे को या सब्स्टिट्यूट कर लो दूसरे से, ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसकी थेरेपेटिक वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो इसमें टॉलरेटेड होता है, एडजस्टेड होता है, बाकी इमिसिबिलिटी तो आपका फिजिकल में चला जाएगा, फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, तो ये एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। किस में आता है, एडजस्टेड। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में देखो आपका टॉलरेटेड एडजस्टेड 2 पढ़ते हो ना, टॉलरेटेड में कहते हैं केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, को चेंज करेंगे या मिक्स करेंगे सोल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में, बट नो अल्टरेशन इज मेड, फॉर्मुलेशन में कोई अल्टरेशन नहीं करेंगे, एडिशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे टॉलरेटेड में। बट एडजस्टेड में क्या करते हैं, इसमें केमिकल इंटरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन अब कह रहे प्रोसेस used by drug manufacturer to determine if bacterial toxins are present in vaccines and drugs that might cause fever when used on humans। तो हमारे पारोजन्स होते हैं ना, फीवर प्रोड्यूस कराते हैं, टेम्परेचर को एलिवेट करा देते हैं, है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, पायरोजन। तो इसके लिए हमारा पायरोजन टेस्टिंग होता है बच्चों, जिसमें हम कौन सा एनिमल यूज करते हैं, रैबिट यूज होता है। अभी रिसेंटली आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, रैबिट यूज होगा पायरोजन टेस्टिंग में, याद रखना। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट फॉर कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए ना, कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड एंटी कैरीज एजेंट होते हैं। विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन। कौन सी ऐसी लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कैसी होती है, स्वीट होती है
और किसके लिए यूज करते हो, मास्क करने के लिए, टेस्ट ऑफ मेडिकेशन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो हमारा सिरप्स आते हैं बच्चों, है ना, सिरप्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। व्हाट इज अ कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकेशंस में, आप एक एक्सीपिएंट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या एक्सीपिएंट क्या करेगा, इंप्रूव करा रहा है किसको, फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट केकिंग को प्रिवेंट करके फ्लो की एबिलिटी को इंप्रूव करा रहा है। फ्लो प्रोमोटर की बात हो रही है। फ्लो प्रोमोटर कौन से होते हैं, हमारे ग्लाइडेंट्स होते हैं ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज टिंचर्स जैसे होते हैं, उनमें अल्कोहल को ऐड करते हो, क्या पर्पस है अल्कोहल ऐड करने का। तो बच्चों अल्कोहल अगर किसी प्रेपरेशन में प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, उसको प्रिजर्व करके रखेगा प्रेपरेशंस को, तो क्या करेगा, एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करा जाता है, ये क्या करेगा, मेडिकेशन को प्रिजर्व करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट, जो है थिक, जो प्रेपरेशन को थिक बना देंगे, उसकी विस्कोसिटी को एनहेंस करा देंगे ना। तो हनी, नटमक, रोज या ट्रागा कैंथ होता है हमारा, कोग्नोसी में पढ़ते हैं, उसका सोर्स क्या होता है, एस्ट्रागलस गमी फर लेगुमिनोसी फैमिली होती है ट्रागैंथ की, इसमें आपका ट्रागैंथीन प्रेजेंट है, बेसुलिन प्रेजेंट होता है, और ये थिकनिंग एजेंट होता है हमारा ट्रागैंथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रायर यूजिंग अ स्प्रे, ड्रायर को यूज करके किसको ड्रायर कर सकते हो भाई, जो आपके ड्रायर है ना, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे, तो आपका जो स्प्रे ड्रायर है बच्चों, सीड्स के लिए नहीं, पपाया लेटेक्स के लिए यूज करेंगे हम लोग। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन व्हाट डज डीई, डीई कॉमनली स्टैंड्स फॉर डायअटेमेशियस अर्थ होता है बच्चों, डीई। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट आइडियल प्रॉपर्टी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म का नहीं है। देखो नॉन ग्रीसी होती है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, नॉन डिहाइड्रेटिंग होते हैं, बट इनका रफ टेक्सचर ना होके इनका बच्चों सेमी सॉलिड है ना, तो स्मूथ टेक्सचर होगा ना इनका, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 हो गया। नोट में विच लिक्विड ओरल डोज फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर है बच्चों, इसमें ऑयल एंड वाटर एंड रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज। तो आपने शेकिंग के लिए इमल्शन सस्पेंशन पढ़े हैं, लेकिन ऑयल और वाटर होंगे, दोनों फेज लिक्विड है बच्चों, तो ये हमारे इमल्शन की बात होगी, है ना। तो ऑप्शन आपका 3 जिसमें आप OW इमल्शन पढ़ते हो, WO इमल्शन पढ़ते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड मेडिकेशंस एंड अ लिक्विड, है ना। टर्म किसके लिए, मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, पाउडर एक तो पाउडर मेडिकेशन है, दूसरा क्या लिक्विड है, मतलब एक तो सॉलिड हो गया एक लिक्विड हो गया। ऑफन यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन देखो तो यहाँ पर हमारा सस्पेंशन बैठ रहा है ऑप्शन में, है ना। इमल्शन में दोनों फेज लिक्विड होगी, जेल्स आपके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होंगे नहीं, सॉल्यूशन में जो है ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा सस्पेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल पैरामीटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग की बात हो रही है, प्रोसेस टू एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिकेसी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहे क्रिटिकल पैरामीटर है किसके लिए, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग प्रोसेस के दौरान, टू एंश्योर प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड एफिकेसी। शेप ऑफ ड्राइंग ट्रे, तो ऐसा नहीं होगा। रूम टेम्परेचर, कलर प्रोडक्ट का नहीं बच्चों, ह्यूमिडिटी लेवल हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ, टैबलेटिंग का स्टेज नहीं है ना, टैबलेटिंग में नहीं आता। जो आप देखो फिल्टरेशन आएगा, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेशन, कोटिंग आता है, लेकिन फिल्टरेशन इसमें नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में बच्चों आप क्या याद रखते हो, इमल्शन याद रखते हो और सस्पेंशन याद रखते हो, है ना। इट कंटेन 2 फेज, बिल्कुल सही है भाई, 2 फेज होती है ना, विच आर undissolved drug and solvent system. Need for biphasic liquid dose arise when the medicaments are poorly soluble होता है solvent medium में, बिल्कुल सही है। एलिक्सर्स एंड सिरप्स कॉमन एग्जाम्पल कब से हो गए, हमारे बाइफेजिक में तो इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। एलिक्सर्स एंड सिरप्स तो मोनोफेजिक में आएंगे ना। तो बच्चों थर्ड वाली बात तो गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है, करैक्टरिस्टिक कौन से है बाइफेजिक के, फर्स्ट एंड सेकंड करैक्टरिस्टिक होंगे, जो कि आप ऑप्शन 3 करेक्ट लगाओगे, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको जैसे इसमें पूछे करैक्टरिस्टिक कौन से है, अब आपको थर्ड वाला तो होगा ही नहीं, थर्ड वाला तो गलत है, तो जिस ऑप्शन में थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दो। इसमें थर्ड आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, एलिमिनेट कर दो, जो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 3, है ना।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं बच्चों, और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस करा के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं। फ्लो प्रमोटर होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, ग्लाइडेंट्स कहते हो। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट सोफन एंड मॉइस्चराइज कराएंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करा रहे हैं सब्सटेंस, डिक्रीज कराएंगे ईचिंग को एंड फ्लेकिंग को। कौन से सब्सटेंस होते हैं ऐसे, कॉस्टिक्स नहीं बच्चों, ये हमारे इमोलिएंट, जैसे आप पढ़ते हो लैनोलिन, क्या यूज है इसका, इमोलिएंट होता है। रेलवे 2019 में पूछा गया है वो, लैनोलिन का क्या यूज है, इमोलिएंट होता है। ओके, ऑप्शन 2 इमोलिएंट। In pharmaceutical clarification and filtration, UFDF typically refers to, UFDF होता है यूनिवर्सल अनफिल्टर्ड यूनिफॉर्म नहीं, अल्ट्रा फिल्टरेशन एंड डाया फिल्टरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कॉमन यूज, ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन में कौन सा पैरामीटर यूज होगा। तो हमने जो आपका ऑटोक्लेव में जो मतलब मोस्ट स्टरलाइजेशन की बात हो रही है, जहां पर आप ऑटोक्लेव यूज करते हो, तो एक बात हो याद रखना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ना हमने ऑटोक्लेव यूज करना है। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि भाई सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज करोगे, तो मोस्ट स्टरलाइजेशन मतलब कि ऑटोक्लेव यूज करेंगे ना। तो मैंने आपको एक टेबल करा रखी है जिसमें एक तरफ तो आपको टेम्परेचर दिया, एक तरफ आपको मिनिमम होल्डिंग टेम्परेचर और एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया है ना। तो उसमें देखो हमारा उसमें क्या था, 121 से 124 था, 126 से 129 था, है ना। इस टाइप से 131 से 134 है, और फिर 134 से 138 है। तो देखो उसमें 240 तो आ नहीं रहा, हटा दो, 100 वाला भी नहीं आ रहा, हटा दो, 121 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 40 से 50 मिनट तो उसमें है ही नहीं। हमने सोचा लास्ट से स्टार्ट कर, 5 के बाद 10, उसके बाद 15, 30, लास्ट जो है 121 से 140 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट है ना। और इसमें ना अगर आप प्रेशर याद करो तो 15 वाले के लिए 15 होगा, सेकेंड वाले के लिए, और इसके लिए 10 जो है आपका इसमें प्रेशर। तो अभी देखो यहाँ पर आपका आंसर तो निकल के आ जाएगा, कैसे, देखो ये 40 से 50 तो होगा नहीं, आपका मैक्सिमम तो आपने उसमें 30 ही याद करा था ना, तो 40 वाला नहीं होगा, तो जो है आंसर हमारा 4 हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस 50 LB मतलब पाउंड 4, 15 to 20 मिनट्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया आपको, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चंस आपके रेलवे में भी लास्ट टाइम बना हुआ है बच्चों। ये ऑटोक्लेव की जो टेम्परेचर कंडीशन है बच्चों, अच्छे से इसको आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो देखो ये वाला टेबल है जो मैं आपको बता रही थी, है ना। तो अच्छा, इसमें 115 से 118 है ना, वो 30 मिनट्स के लिए, 121 से 124 15 मिनट्स के लिए होता है, 126 से 129 डिग्री सेल्सियस आपका किसके लिए, 10 मिनट्स के लिए, 134 से 138, ठीक है, किसके लिए, 5 मिनट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ, और इसमें जो टेम्परेचर है ना बच्चों, जो वो प्रेशर है ना, तो प्रेशर इसके लिए 10 हो जाएगा, और इसके लिए 15 LB पाउंड पर स्क्वायर इंच, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट विद HLB वैल्यू इज रेंज फॉर ऑयल इन वाटर, OW इमल्शंस की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू आपने याद करनी है, देखो आपका जो HLB स्केल था उसमें आपने अबव 40 तो आपने देखा ही नहीं था, है ना। तो लगभग इसमें 18-19 तक ही आपने देखे थे। ओके, लास्ट में सोलराइजिंग एजेंट्स की ज्यादा HLB वैल्यू होती है। 7 to 9 हमने वेटिंग एजेंट्स के लिए देखा था, है ना। अब देखो एक तो ऑयल इन वाटर थे, एक वाटर इन ऑयल थे। तो ऑयल जो लिपोफिलिक होते हैं उनकी HLB वैल्यू कम होती है, इनकी कम होती है, इनकी ज्यादा होती है। तो मैंने आपको 3 दूनी 6, 3 से 6 तो आप इसकी याद रख लो, 8 दूनी 16, 8 से 16 आप इसकी याद रख लो, सिंपल याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो OWO वाले की 3 से 6 याद रखो, और OW वाले की आप 8 से 16 याद रखो। इसमें मतलब 8 से 16 आपको 8 से 18 ऑप्शन में मिला है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट याद रह जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें HLB वैल्यू पे क्वेश्चन बना है रिसेंटली, एम्स CRE में आपको डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू पूछी हुई थी, डिटर्जेंट्स की 13 से 15 होती है, ये हमारे एम्स CRE में पूछी हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपका HLB वैल्यू का पता होना चाहिए, मैंने इसके ऊपर छोटे से वीडियो बना भी दिया था, है ना, तो वो देख लेना। ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर फ्रीज, वो टेम्परेचर कितना है जिसमें ब्लड प्लाज्मा और टीयर फ्रीज करते हैं, वो आपका -0.52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लिक्विड डोएज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर एल्कोहल, इसमें अल्कोहल है बच्चों जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अल्कोहल बेस्ड जो मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफ एडमिनिस्टर स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करते हैं। सॉल्यूशंस में अल्कोहल कहाँ है, सिरप्स में कहाँ है, इमल्शंस में कहाँ है, एलिक्सर्स में होता है, और टिंक्चर्स में होता है अल्कोहल, है ना।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का पर्पस क्या होता है? एसएस सोल्युबिलिटी, ऐसा नहीं होता। आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कहाँ पता लगाएंगे इससे? कंफर्म इज प्योरिटी, हाँ इसकी प्योरिटी को कंफर्म करेगा और इसका आइडेंटिटी को मेजर करेगा, डेंसिटी को भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस लाइफलाइजेशन होता है, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, लाइफलाइजेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन हो रही है। बहुत बार क्वेश्चन बना, लाइफलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रीज ड्राइंग ऑप्शन 1 में आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड टू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए लंग्स में इनहेल करते हैं। पाउडर्स है जो इनहेल कर रहे हो, इनसफलेशंस होते हैं ना, पाउडर्स जो इनहेल कर रहे हैं इनसफलेशंस। ओके देखो सस्पेंशन को इनहेल करोगे, सोल्यूशन सपोजिटरी, बिल्कुल सिंपल से निकल के आ गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट एसईसी सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज सेपरेशन में एसईसी होता है साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्टिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू ईयर वेन ऑफ डैश एंड रिकॉर्डिंग देयर फीवर रिस्पॉन्स, है ना। पायरोजन टेस्ट में कौन सा एनिमल यूज करा बच्चों? सिंपल उसी से आंसर निकल के आ रहा है, हमने रैबिट यूज करा ना, तो यहाँ पर रैबिट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, कहां पर? ईयर वेन ऑफ रैबिट, याद रखना रैबिट की ईयर वेन में जो प्रोडक्ट को आपने इंजेक्ट करा है और फीवर रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी में, डेसिकेंट का रोल बता दो। एनहेंस कलर को एनहेंस करने के लिए हमारे डेसिकेंट नहीं कलरिंग एजेंट होंगे, है ना। एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिल्कुल सही है, ऐड नहीं करेगा मॉइस्चर को एनहेंस, टेस्ट को एनहेंस नहीं करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया का पर्पस क्या है? एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस, रेगुलेट इंपोर्ट या मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा ना, एस्टेब्लिश करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। अरेंज द फॉलोइंग डिस्पर्स सिस्टम ऑन द बेस ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज का साइज जो है ना, डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज है उसके डिक्रीजिंग साइज पे, मतलब पहले जिसकी डिस्पर्स फेज का साइज सबसे ज्यादा है उसको रखो, फिर कम वाले को, फिर कम वाले को। सबसे ज्यादा होता है कोर्स वाले का, कोर्स डिस्पर्सन का, पहले 2 रखो, उसके बाद होता है कोलोइडल का, फिर 1 रखो, उसके बाद मोलिकुलर का होता है तो 3 रखो, ऐसे रखो इसको, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कोलोइडल जो है इसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, कोर्स के लिए ग्रेटर देन ये 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, मोलिकुलर जो होता है वो जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है ना। सबसे ज्यादा इसका हो गया, फिर उसके बाद इसका हो गया, फिर इसका हो गया, ठीक है। और देखो फार्मास्यूटिक्स के मैंने 500 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, है ना, ठीक है। वैसे वो थोड़ा बड़ा सा है, 4-5 घंटे का है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ मैं उसको भी आपको छोटा करके प्रोवाइड कराऊंगी, है ना, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अभी, तो ठीक है इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।